कैसे हो तुम लोग एंड वेलकम टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्ट्राइक सीरीज। सो इफ़ इन केस अगर तुम क्लैरिफाई नॉलेज को नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा 30 सेकेंड्स में तुमको क्लियर कर दूँ। वी आर क्लैरिफाई नॉलेज, जहाँ पर हम अभी तक ICSE स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे थे एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक्स कंटेंट को ला करके। बट नाउ हेयर लाइक फॉर द बैच 2023 ऑफ CBSE 10th हम उनके लिए भी बहुत ही अच्छा कंटेंट ला रहे होंगे। तो यार देखो, स्टार्टिंग में बस एक छोटी सी हेल्प मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ, एक छोटा सा तुम्हारा फेवर मांगना चाहता हूँ, और वो है कि तुम हमारी बस हेल्प कर सकते हो बाय जस्ट गिविंग योर 5 सेकंड्स। और वो 5 सेकंड्स को तुम उनमें जो है ना बस बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट वी कैन जस्ट बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जिसमें हम CBSE के लिए भी बहुत ही अच्छा तगड़ा वाला कंटेंट ला रहे होंगे और वो एक जो ऑर्डिनरी वाइब होती है पढ़ाई की उसको ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर से मैं तुमको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जैसे ही इस चैप्टर को तुम अभी 1 शॉट में कंप्लीट करते हो, उसके बाद जो है ना तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर सकते हो, जहाँ पर तुमको सुपर नोट्स देखने को मिल रहे होंगे, जिसका नाम एक और नाम है बेसिकली द सिंप्लीफाइड NCERT। तुम यहाँ से नोट्स की क्वालिटी को चेक कर सकते हो। दीज आर नॉट द ऑर्डिनरी हैंड रिटन नोट्स या फिर ऑर्डिनरी iPad हैंड रिटन नोट्स। ये ऐसे नोट्स हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं, जो कि सिर्फ क्लैरिफाई नॉलेज पहली बार तुम्हारे लिए लेकर के आ रहा है। तो तुम इन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर से ये जो नोट्स है दीज आर लाइक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में जो है ना नोट्स हैं उसके थ्रू वहाँ से तुम डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल करके पूरी साल इनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। हर एक चीज़ वहाँ पर गिवन है। ठीक है, उसके बाद इफ़ इन केस इफ़ यू जस्ट डोंट नो मी, लाइक अभी तो तुम पहली बार मुझे देख रहे हो, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज एंड येस हसल हार्ड CKO, यही हमारा स्लोगन है। तो यहाँ पर हम जो ना इधर ऐसे ही हसल करते हुए तुम्हारी पूरी पढ़ाई को एकदम सिंप्लीफाई करते हुए जो ना आगे बढ़ रहे होंगे। 2023 बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत सिंप्लीफाइड वे में टारगेट कर रहे होंगे। तुम्हारी पूरी जर्नी को एकदम सिंप्लीफाइड वे में लेकर के लाइक समझ लो ना एकदम मज़ेदार बना रहे होंगे, पढ़ाई को एकदम मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे साथ में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram clarifyknowledge.in, और साथों साथ तुम मुझे भी फॉलो कर सकते हो, प्रणय मिश्रा CK इज़ माई हैंडल। ऑल द लिंक्स आर राइट देयर इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तुम हमको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। उससे भी पहले मैं एक और चीज़ तुमको बता दूं यार, यू कैन एक्सेस द बेस्ट कंटेंट ऑन क्लैरिफाई नॉलेज ऐप एंड ऑन दी वेबसाइट। वहाँ पर तुम्हारे लिए सारा का सारा जो सबसे बेस्ट कंटेंट होता है वो अवेलेबल कराया जाता है। तुम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक अपनी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, जो कि तुम एक ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के थ्रू, एंड द लिंक्स आर राइट देयर इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हम लोग जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस लेक्चर को इफ़ यू वांट जस्ट वॉच इट मैक्स टू मैक्स ऑन लाइक 1.75x, ज़्यादा टाइम वैसे ही भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, सो यस लेट्स स्टार्ट। तो यार देखो, सबसे पहले तो यहाँ से जो ना हम बात कर रहे होंगे अबाउट दी केमिकल रिएक्शन। अभी तुम पहली बार देख रहे हो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। देखो, मैं तुमको एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक कंपाउंड A है, एक कंपाउंड B है, दोनों रिएक्ट कर गए, एक नया कंपाउंड बना। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि यार देखो, तुम क्या करते हो कि लाइक तुम लेकर के आते हो नींबू को, ठीक है, तुम लेकर के आते हो शक्कर को, तुम लेकर के आते हो पानी को, ठीक है, फिर उनको जो है ना ऐसे तुम लाइक घोलते हो, राइट, तुम ऐसे मिलाते हो उनको बहुत अच्छे तरीके से इवनली मिलाते जाते हो, फिर तुम्हारा एट लास्ट निकल करके क्या आता है? शिकंजी निकल करके आती है। तो ये हुई एक केमिकल रिएक्शन जिसमें तुम कुछ 3 डिफरेंट रिएक्टेंट्स को लेकर के आए थे, उनको तुमने एक तरीके से काइंड ऑफ उनको रिएक्ट कराया, और फिर जाकर के क्या निकला? फिर जाकर के निकला तुम्हारा एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं एक प्रोडक्ट, राइट, और वो उन तीनों रिएक्टेंट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। आ रहा है समझ में? तुम यहाँ पर से जो ना लाइक लेमन लेकर के आए, तुम जो है ना शुगर को लेकर के आए, वाटर को लेकर के आए, तुमने उनको स्टर कराया एंड देन यू हैव प्रोड्यूस्ड शिकंजी। आ रहा है समझ में? तो ये जो है ना एक काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन ही हुई। A chemical reaction is in like which the bonds are broken within the reactant molecules and new bonds are formed within product molecules in order to form a new substance. केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस निकल करके आता है, ये चीज़ याद रखनी है। लाइक मैं बताता हूँ, केमिकल रिएक्शन यार बहुत तरीके से होती है। तुमने जो है ना ग्रेप्स देख रखे हैं, ठीक है, ग्रेप्स को हमने जो है ना बहुत समय के लिए पानी में डाल दिया, वो रेजिन्स बन जाते हैं, क्या किशमिश बन जाते हैं, है ना, राइट। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तुमने एक समझ रहे हो ना, एक मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एक नया प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाया है। अब उसमें कुछ ना कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ नए बॉन्ड्स बने होंगे। ये थोड़ी सी केमिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यस, आई डू थिंक सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू कि यहाँ पर जो ना तुम्हारे कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, समझना अच्छे तरीके से। कुछ तुम्हारे रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक, लेट से तुम्हारा एक रिएक्टेंट A है, एक रिएक्टेंट B है, ये दोनों जो है ना रिएक्ट करके तुम्हारा एक AB बना रहे होंगे।
जो कि एक क्या है, न्यू प्रोडक्ट है, राइट। ये चीज़ आई गेस तुमको क्लियर होगी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या होती है, यानी सिग्निफिकेंस का मतलब ये है सिंपल सा कि तुमको पता कैसे पड़ेगा कि अभी अभी एक केमिकल रिएक्शन हुई है। आई हैव सेड दैट टू यू कि यार यहाँ पर जो ना सामने मेरे एक केमिकल रिएक्शन हुई है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा कि मेरे सामने एक केमिकल रिएक्शन हुई है। लेट से जो है ना अभी यार तुम यहाँ पर जो है बेसिकली तुमने नॉर्मली जो है ना कुछ नॉर्मल सा वाटर उठाया था। अब वो जो नॉर्मल वाटर था वो लाइक उसको तो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन जैसे तुमने शिकंजी बनाई, माइट बी पॉसिबल तुमने जो है ना लाइक नॉर्मल लाइक कह सकते हैं, ठीक है, कि तुमने जो है ना वहाँ पर नॉर्मल ऐसे लेमन यूज़ नहीं किया, तुमने रसना यूज़ कर दिया, जो कि एक लाइक लेमन फ्लेवर रसना आता है, उसको तुमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो वहाँ से एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करने वाले हो कि जैसे ही तुमने वो रसना बनाया, ठीक है, उसका कलर चेंज हो गया, वो ट्रांसपेरेंट से एकदम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ वाइट या फिर वाइट हो गया, राइट। तो ये वाला एक जो चेंज आया, जो हमने एक चेंज इन कलर ऑब्जर्व किया, वी कैन से दैट एक केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, तुमने कोई भी एक रिएक्शन कराई हो, लेट से तुम्हारी मम्मी जो है ना लाइक अभी वेजिटेबल्स को काट करके बहुत लाइक अच्छी सी सब्जी बना रही है, ठीक है, करी बना रही है, तो अब उसमें तुमने देखा होगा ना स्टीम ऐसे निकलती है, तो एक काइंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ गैस होता है, ठीक है। एक डिफरेंट रिएक्टेंट से एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनना है, तो एक एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल तुम्हारी मम्मी ने यार जब वेजिटेबल्स काटे थे, अब तब तक तो वो बहुत नॉर्मल थे, लेकिन जब तुम्हारे सामने अच्छी ताज़ा सब्जी बन करके आती है, जो तुम लाइक उसको रोटी के साथ खाते हो, तो एक चीज़ सोचो, क्या वो उस नॉर्मल स्टेट पे रहती है जब वो सब्जियां थी? नहीं ना। तो चेंज इन टेम्परेचर होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है, माइट भी पॉसिबल, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अब कभी कभी तुमने ऐसी केमिकल रिएक्शंस देखी होंगी कि यार जैसे तुम मेंटोस डाल देते हो कोका कोला के अंदर, ठीक है, तो एक काइंड ऑफ ऐसे तुमने देखा है ना बहुत सारा ऐसे लाइक काइंड ऑफ फोम बन करके आता है, तो हम कह सकते हैं दैट इज़ अ प्रेसिपिटेट। वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, ये भी बन सकता है, ठीक है। मैंने हर चीज़ के जो ना तुमको एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल दे दिए, सो आई डू थिंक सो दिस इज ऑल क्लियर। उसके बाद बेसिकली अब केमिकल इक्वेशन, अब तुमने देखो यार मैं बताता हूँ थोड़ा सा, अब केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज में आते हैं, ठीक है। 1 से 2 मिनट का ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो तुम एक जो है ना केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, मैंने बोल दिया तुम डिफरेंट बेसिक एलिमेंट्स को लेकर के आए हो, लेट से तुम जो है ना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेकर के आए हो, ठीक है। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास हुई है, समझना अच्छे तरीके से, ये वाली जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें तुम एक चीज़ नोटिस करो, केमिकल इक्वेशन वो चीज़ है, सुन लो अच्छे तरीके से, केमिकल इक्वेशन वो चीज़ है जो इसका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नोटेशन है, मतलब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका सबसे ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्मेट है। भैया क्या बोल रहे हो? देखो यहाँ पर सीन इतना सा, आई टेल यू, यहाँ पर तुम्हारा मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है, हर एक एलिमेंट का अपना खुद का सिंबल होता है, हर एक कंपाउंड का अपना खुद का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने बोला यार देखो मैग्नीशियम का सिंबल उठाओ विच इज़ Mg, ऑक्सीजन का सिंबल उठाओ विच इज़ लाइक O, ठीक है। इन दोनों को जो है ना तुम आपस में रिएक्ट करा दो, तो तुम्हारा क्या बन रहा होगा? MgO, ठीक है। लाइक यू कैन जस्ट सी दिस, यहाँ से तुम्हारा MgO बना है, राइट। यहाँ से ये जो तुम्हारा MgO निकल करके आई, ये एक तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ से तुमने क्या किया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ये इसका जो है ना सिंबल था, ये इसका सिंबल था, ठीक है, और ये जो ना इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो है ना इसको ऐसे ही तुम जो है ना पूरे जब एक लाइक प्रॉपर वर्ड नोटेशन से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हो, तो इसको हम लोग एक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आई डू थिंक सो दिस इज ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यार देखो बहुत अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ केमिकल इक्वेशन, जब ये तुम चीज़ लिखते हो ना तो दो चीज़ें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर इस केस में ये वाली जो तुम रिएक्शन देख रहे हो, लाइक ये वाली जो तुम इक्वेशन देख रहे हो ना, ये अनबैलेंस्ड है। भैया कैसे अनबैलेंस्ड है? लाइक जस्ट सी दिस, मैं तुमको बता रहा हूँ Mg प्लस O नहीं, यहाँ पर O2 आता है, ठीक है। जनरली यहाँ पर O नहीं O2 आता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या होती है? 2 होती है। समझ लो अच्छे तरीके से, यहाँ पर ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या होती है? 2 होती है। बट द पॉइंट इज, देखो मैं तुमको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, वैलेंसी तुमको क्लियर होगी। Mg की वैलेंसी क्या होती है? Mg2 प्लस, ठीक है। O की वैलेंसी क्या होती है? O2 माइनस। तो इनको कैंसिल आउट करने की वजह से बनता है प्रोडक्ट तुम्हारा MgO, क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। ऐसे जो है ना यहाँ पर से अगर तुम लिखोगे Mg2 प्लस और O2 माइनस, तो यहाँ से ये चीज़ तुम्हारी यहाँ आती है और ये चीज़ यहाँ पर आती है, लेकिन 2 प्लस 2 माइनस, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? देखो एक प्लस 2 एक माइनस 2 है, तो 0 होगा। तो MgO लिख देते हैं, कोई भी ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो तुम्हारा MgO बना। बट व्हाट यू कैन सी इज, यहाँ से तो तुम्हारा O2 था, लेकिन यहाँ पर MgO है अकेला। रिएक्शन बैलेंस्ड तो नहीं है, सो दिस इज अ अनबैलेंस्ड रिएक्शन, राइट। बट हाउ? देखो सबसे पहले एक चीज़ सोचो, यहाँ पर जो ना तुम जब भी कोई चीज़ लेकर के आए, लेट से जो है तुम दुकानदार से
एक एटम लेकर के आए मैग्नीशियम का, एक या फिर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एटम्स लेकर के आए तुम अपने मैग्नीशियम के, और कुछ अमाउंट ऑफ एटम्स लेकर के आए तुम ऑक्सीजन के। अब भाई तूने उसके पैसे दिए, राइट, तूने उसके पैसे दिए। अब लेकिन जब तुमने इनकी रिएक्शन कराई तो तुम जो रीडिंग देख रहे हो, तुम जिस भी एक इंस्ट्रूमेंट में रिएक्शन करा रहे हो, तुम उसकी जो रीडिंग देख रहे हो ना MgO, वो डिफरेंट आ रही है। लाइक यू हैव यूज्ड 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब इसका मास हमने मास हमने बोल दिया कि लेट से 2y है, इसका मास जो है ना x है, ठीक है। लेकिन तुमको जो चीज़ मिली वो मिली x + y, क्योंकि यहाँ पर MgO है ना कि O2 है, राइट। तो यार ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। हम अगर चीज़ों को ऐसे रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा मास हमको सेम क्यों नहीं मिल रहा? अभी लेमैन में बात कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ एक समझ में नहीं आ रही ना कि अब देखो तुमको अगर मास भी समझ में नहीं आया तो तुम एक चीज़ तो बता सकते हो कि यहाँ पर भैया O2 था, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल O कैसे है, ये चीज़ हुई कैसे? तो ये जो ना इस तरीके से अनबैलेंस्ड रिएक्शन है एंड यू हैव टू बैलेंस इट, ठीक है। अब जब ये बैलेंस होगी तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही होगी जहाँ पर तुम्हारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के। जो एक प्रो इंसान होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है इन सारी चीज़ों में, वो कभी भी NCERT में गिवन जो मेथड है ना उसका यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो जब तुम भी एक थोड़ी सी प्रोफेशनल लेवल पे आकर के बैठ रहे होगे, तुम भी इन सारी रिएक्शन का यूज़ नहीं करने वाले हो, दैट्स फॉर श्योर। बट द पॉइंट इज़ बेसिकली स्टार्टिंग में उसी से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़े से बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं अगर यहाँ पर बात करूँ Mg + O2 गिव्स यू MgO, इसको तुम बैलेंस करने के लिए एक चीज़ सोचो। अगर तुम एक थोड़ी सी होशियारी चलाओ, ठीक है, मैं तुमसे थोड़ा सा बेसिक बात कर रहा हूँ, हर कोई नहीं करता, बट लाइक मैं करना चाहता हूँ सो दैट तुम अगर पहले से थोड़ी सी कठिन चीज़ें देख लेते हो बाद में दिक्कत नहीं होगी। तुमने एक चीज़ नोटिस की, Mg + O2 गिव्स यू MgO, समझना। अगर Mg + O2 गिव्स यू MgO है और तुमने सोचा अच्छा ठीक है यहाँ O2 है, यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, तो जस्ट सी दिस, तुम्हारे प्रोडक्ट में अब कितने मैग्नीशियम होगा? 2 मैग्नीशियम होगा, और यहाँ पर जो ना 1 मैग्नीशियम है, तो तुमको एक और चेंज करना होगा। यहाँ पर तुमको जो लाइक चेंज करना होगा वो होगा 2 Mg। तो अब एक चीज़ तुम नोटिस करो, 2 Mg है एंड 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर से सिंपल सा मतलब ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स कितने लाइक किसके हैं? Mg के, ठीक है। लेकिन यहाँ से सिंपल सा मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल है O2 का एंड 2 एटम से किसके? तुम्हारे ऑक्सीजन के, राइट। ये इतना सा मतलब होता है। तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी, चलो यार यहाँ से भी अगर मैं देख रहा हूँ ना 2 MgO है, जिसमें से तुम्हारा 2 Mg है और 2 O है, राइट। अगर मैंने इसे स्प्लिट कर दिया तो चीज़ें सॉर्टेड दिख रही हैं कि हाँ भैया 2 ऑक्सीजन एटम्स है, लाइक 2 ऑक्सीजन एटम्स है, 2 मैग्नीशियम एटम्स है, इट इज़ ऑल सॉर्टेड। नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ बैलेंस्ड रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? एक बैलेंस्ड रिएक्शन बुला रहे होंगे। ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार यहाँ से जो है ना तुम्हारी इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। लेट्स बैलेंस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। Fe + H2O गिव्स यू Fe3O4 + H2। व्हाट यू कैन सी इज यहाँ पर तुम्हारा सिंगल एक Fe है, यहाँ पर 3 Fe है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर 4 O है और यहाँ पर एक सिंगल O है, तो तुमको इसको बैलेंस तो करना होगा। तो हम लोग जो है ना स्टेप बाय स्टेप NCERT की तरह से जो है ना लाइक इसको बेसिकली बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फार्मूला। यहाँ से तुम देख रहे होगे, तुमको सबसे पहले तो हर एक फार्मूला के अराउंड जो ना एक बॉक्स बना लेना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। एक चीज़ जो हमको याद रखनी है, हम कभी भी इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते। तुमको कोई भी बॉक्स लाइक चेंज लाना है, यू हैव टू लाइक पुट दैट चेंज आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, आउट द लाइक समझ रहे हो ना, आउट ऑफ द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते। तो अब सबसे पहले एक चीज़ देखो, एलिमेंट की अगर तुम बात करते हो Fe, रिएक्टेंट जो यहाँ पर तुम्हारे LHS में आते हैं, बेसिकली दिस इज LHS एंड दिस इज द RHS पार्ट, ठीक है। तो LHS में तुम्हारे कितने हैं? देखो एक है, लेकिन यहाँ पर 3 है। यहाँ पर से अगर तुम हाइड्रोजन की बात करते हो तो तुम्हारे 2 हैं, ठीक है, किधर पे ये रहे, और उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर भी 2 हैं, चलो ये तो सॉर्टेड है भैया। उसके बाद तुम अगर ऑक्सीजन की बात करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। तो हम एक चीज़ तो समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यार अभी तो झोल है, अनबैलेंस्ड ही है, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तुमने स्टेप 1 में क्या किया? बॉक्स बना लिया। उसके बाद अब देखो तुम्हारा जो है ना सबसे पहला काम क्या है मैं बताता हूँ तुमको। सबसे पहले ऑक्सीजन एटम्स लाइक जो है ना पर्टिकुलरली इनको जो है ना लाइक कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली तुमको ऑक्सीजन एटम्स को सबसे पहले क्या करना है, जो है ना बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं तुमको एक और फ्लो बता दूँ जिससे तुम कभी भूलो नहीं। OHMNM, ये क्या है भैया? ऑक्सीजन सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन करेंगे इफ देयर इज हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद मेटल करेंगे, नॉन मेटल करेंगे। ये एक सुपर ट्रैक है, बट यहाँ पर अभी हम NCERT की तरह आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक आ रहा है समझ में? ये एक सुपर ट्रैक है OMM लाइक OHMNM, ठीक है। यहाँ पर जो है ना तुम्हारी इस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स जस्ट सी दिस, यहाँ पर तुम्हारे कितने हैं ना? 4 हैं। तो हमने क्या किया, इधर से ऐसे इसको 4 कर दिया। लेकिन एक चीज़ सोचो बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर तुमने इसको 4 किया, व्हाट यू कैन सी इज, अगर तुम यहाँ से 4 कर रहे हो तो वो सिर्फ इस पे ही नहीं लग रहा, वो इस पे भी लग रहा है। तो इस वजह से तुम्हारे 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो हो गए, ठीक है, जो कि तुम्हारी एक ऑक्सीजन वाली बात तो सुलट गई क्योंकि यहाँ पर ये था। लेकिन अब तुम्हारे जो ना 8 एटम्स, 4 × 2, ठीक है, 4 × 2 8 एटम्स ऑफ
हाइड्रोजन हो गए, राइट। आ रहा है समझ में, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। तो अब देखो OHMNM, मैंने यही बोला था। तो हम क्या करेंगे अब, सबसे पहले तो अब हमको यहाँ पर जो ना तुम्हारे हाइड्रोजन एटम्स में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इधर पे हाल के हाल जो है ना 4H2 और लिख देता हूँ, सो दैट जो है ना तुम्हारे अब देखो 4 × 2 8 एटम्स किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के, राइट। ये चीज़ आई डू थिंक सो तुमको क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ता है टू बैलेंस द Fe एटम्स। मेटल की बात होनी चाहिए हाइड्रोजन के बाद, और यहाँ पर मेटल कौन सा है तुम्हारा, यही तो है यार, एक सिंगल बस तुम्हारा लाइक Fe आयरन, ठीक है। तो अब Fe तुम एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर Fe3 है भैया, यहाँ पर जो ना तुम्हारा Fe हाल के हाल आगे लगा देते हैं, राइट। तो मैंने जो है ना यहाँ पर 3 लिख दिया। अब तुम एक चीज़ देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन का फाइनल चेक जो है ना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, 3Fe + 4H2O Fe3 लाइक Fe3O4 + 4H2, ये हमने फाइनल रिएक्शन बनाई है, जिसमें तुम्हारी देखो 3 Fe है, यहाँ पर भी 3 Fe है, तीन एटम, ठीक है। तुमको एट लास्ट एटम देखने हैं, तुम वहाँ से जो ना ऊपर से लाइक सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पर जो साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि लाइक उसका कोएफिशिएंट है, उसका तुम हाल के हाल जो ना लाइक सबस्क्रिप्ट से जो है बेसिकली मल्टीप्लाई करा करके एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम यहाँ से जो ना इस पार्ट का मैं बता रहा हूँ, इस पार्ट में मल्टीप्लाई करा करके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। इनको जो ना तो मल्टीप्लाई करा करके निकाल सकते हो। 3Fe + 4H2O गिव्स यू Fe3O4 + 4H2, ठीक है। लाइक यू कैन सी दिस, तुम्हारे 3 Fe के एटम्स जब 4 लाइक वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा Fe3O4, 3 Fe था, यहाँ पर भी 3 है। उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट चीज़ आ रही है लाइक 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 8 एटम्स है बेसिकली। तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो 4 हाइड्रोजन गैसेस के मॉलिक्यूल्स और 8 एटम्स। उसके बाद जो ना तुम्हारा 4O, राइट, 4O हो रहे हैं, ठीक है। 4 यहाँ पर लाइक 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और सेम वे तुम यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो O4, लाइक विच इज इक्वल टू 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ना। तो बैलेंस्ड इक्वेशन का हमने फाइनल चेक यहाँ पर ऑब्जर्व कर दिया है, विच इज लाइक ऑल ओके, ऑल सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो यार, राइटिंग दी फिजिकल स्टेट्स, ये जो है ना एक फाइनल चेक है तुम्हारा बैलेंस करते टाइम का। 3 Fe यहाँ पर तुमने सॉलिड, अब देखो ये सॉलिड है, S जो है ना यहाँ पर सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, प्लस तुम्हारे एक H2O गैस, यानी तुमने स्टीम फॉर्मेट में यहाँ से जो ना लाइक वाटर को उठाया था, ये हो गया तुम्हारा लाइक गैस फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद जो है ना तुमने जो Fe3O4 को लाइक ऐसे निकाला, फैच आउट किया, वो भी क्या था, यहाँ से तुम देख सकते हो सॉलिड था। उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ से G निकल के आया, वो भी तुम्हारा गैस था। आ रहा है समझ में, यहाँ पर ये वाला सीन जो है हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखो यार, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ NCERT, देखो सबसे पहले हम जो ना लाइक यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी कवर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लियर्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैं तुमको एक बात बताऊँ, ये वही वाली रिएक्शन है, Mg + O2 गिव्स यू 2MgO, ठीक है। इसको हमने यहाँ से 2 कर दिया, बैलेंस्ड है। अब देखो बेसिकली तुम्हारी यहाँ पर बात आ रही है कि जो ये मैग्नीशियम हमने यूज़ किया था, ये जो मैग्नीशियम रिबन थी जिसको हम बर्न करके MgO बना रहे थे, इसको हमको क्लीन क्यों करना था। टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द रिबन विच में प्रिवेंट और स्लो डाउन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अगर तुमको देखो एक चीज़ समझनी है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ अगर किसी एक एलिमेंट पर लगी हुई हैं, तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि पहले उनको भी जलाना होगा, राइट। साथों साथ वो उसकी रिएक्शन की एफिशिएंसी, जो उसकी एक रिएक्शन पावर है, उसकी एफिशिएंसी को भी कम कर देती हैं, क्योंकि यार पहले वो एक लेयर आ रही है इम्प्योरिटीज़ की, और वो काम नहीं करने देगी। तो वहाँ पर जो है एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रहती है, ठीक है। टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द रिबन विच में प्रिवेंट और स्लो डाउन द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, अनवांटेड इम्प्योरिटीज डिपॉजिटेड ऑन द मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिमूव्ड एंड ओनली प्योर मैग्नीशियम कैन बी यूज्ड फॉर द रिएक्शन, ठीक है। इस चक्कर में जो हम उसको पहले क्लीन करते हैं। उसके बाद NCERT की एक्टिविटी, लाइक यू कैन सी दिस, जब तुम मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करते हो, मैग्नीशियम रिबन इज टेकन क्लीन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, तुम सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हो, होल्ड इट विथ टोंग एंड लाइक स्टार्ट बर्निंग। यहाँ से तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारी रिबन है, यहाँ से तुमने टोंग से पकड़ा हुआ है, बंसन बर्नर से जो है ना तुम यहाँ से लाइक बर्न कर रहे हो, उसको बंसन बर्नर बोलते हैं। उसके बाद बेसिकली स्टार्ट्स लाइक बर्निंग विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है। यहाँ पर से जो है ना तुम एक वाइट फ्लेम को ऑब्जर्व करते हो, वाइट फ्लेम को जो है ना तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो। उसके साथ साथ नाउ द पाउडर वी सी इज मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, जो यहाँ पर तुमने एक पाउडर ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये जो है ना तुम्हारा MgO का पाउडर है, जो कि तुमने रिएक्शन भी देखी थी, 2Mg + O2। देखो एक मैं तुमको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, पूरी 10th में काम आने वाली है। जहाँ पर भी O2 दिखे, ठीक है, लिखते चलो ये स्पेशल पॉइंट्स को, तो मतलब इतना सा है कि आप कम्बशन करा रहे हो। कम्बशन का मतलब आप उसको जला रहे हो। आ रहा है समझ में।
तो अगर कोई तुमसे बोले कि मैं हल्की सी तुमको हीट जो है ना दे दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो इतनी सी बात बोल रहा है कि वो तुमको जलाना चाहता है, ठीक है, आ रहा है समझ में, ग्रेट। उसके बाद बेसिकली अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखो यार केमिकल रिएक्शन भी जो ना बहुत तरीके की होती है, और इनका जो हम पूरा जितना भी लाइक इनके काइंड्स को क्रिएट कर रहे हैं ना, जितने भी हम इनके पर्टिकुलर टाइप्स को क्रिएट कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक रिएक्टेंट्स, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, एंड द प्रोडक्ट वी आर फैचिंग आउट, जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है इस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आती है तुम्हारी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें तुम्हारे दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल जो है ना प्रोडक्ट बनाते हैं। ए प्लस बी गिव्स यू ए बी, ऐसा वाला जो है ना वहाँ पर सीन हो रहा होता है, लाइक जस्ट सी दिस, ए प्लस बी गिव्स यू ए बी, ऐसा वाला सीन, लाइक सी ए ओ प्लस H2O, CaO को हम लोग क्विकलैम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे CaOH2 बन जाता है, लाइक यू कैन सी द CaO है, ठीक है। इसमें तुम्हारा एक लाइक कैल्शियम एटम है, एक तुम्हारा ऑक्सीजन एटम है, यहाँ से तुमने इसके साथ रिएक्ट कराया, तुम्हारे दो क्या हो गए, हाइड्रोजन एटम हो गए, एक और तुम्हारा ऑक्सीजन एटम आ गया, तो कलेक्टिवली तुम्हारे पास एक कैल्शियम एटम हो गया, एक जो है ना तुम्हारा लाइक कह सकते हैं कि दो तुम्हारे लाइक तुम्हारे ऑक्सीजन एटम हो गए, दो तुम्हारे हाइड्रोजन एटम हो गए। इनको जो है ना तुमने जब एकदम सही तरीके से लिखा तो वो CaOH2 बन गया, जो कि एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है, लाइक यू कैन सी दिस, ये तुम्हारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड दिख रही थी। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट्स वाइगरसली टू फॉर्म वन सब्सटेंस, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे होते हैं। आ रहा है समझ में, ग्रेट। अब इसके बाद यार देखो बेसिकली ये जितनी भी तुम्हारी लाइक रिएक्शन होती हैं, एक वर्ड का हमने यूज़ किया था यहाँ पर वाइगरसली, ठीक है। वाइगरसली का मतलब है कि बहुत गुस्से के साथ जो है ना रिएक्ट करते हैं। गुस्से के साथ जो भी चीज़ होती है ना उसमें टेम्पर, हीट रिलीज होती है। हम अपने इमोशंस की बात करें, जब हम लोग गुस्से में होते हैं तो हम लोग जो है ना बहुत लाइक कह सकते हो कि हीट रिलीज़ करते हैं अपने आप से, राइट। तो यहाँ से अगर तुम ये चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, रिएक्शन दैट इज केमिकल लाइक दैट इज केमिकल इन नेचर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइक द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें से तुम्हारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, ठीक है। दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो यहाँ पर से जो ये कह सकते हैं कि तुम्हारी हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और वी कैन जस्ट से दैट कि यहाँ पर जो है ना तुम्हारा सीन कुछ इतना सा है कि जो तुम्हारी एनर्जी है रिएक्टेंट की, वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है या फिर बहुत कम है प्रोडक्ट की एनर्जी से। आ रहा है समझ में, ग्रेट। सो बर्निंग ऑफ कोल लाइक C+O2 सल्फ, लाइक ये सॉलिड स्टेट में था, गैस में था, CO2 बनाया, ठीक है। सेम में तुम्हारी CH4+2O2, देखो सीन वही है, मैं बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है दोनों केसेस में। और कुछ लाइक आप किसी भी चीज़ को जलाते हो, ठीक है, तुमने नॉर्मली वुड को जलाया होगा, ठीक है, हाथ तापने के लिए हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं, वुड को जलाते हैं, राइट। तो हम लोग वहाँ पर जब उसको जलाते हैं तो क्या करते हैं, एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर बेसिकली हमको थोड़ा सा लाइक समझ लो ना हीट मिलती है, तभी तो हम लोग अपने आप को जो ना सेक पाते हैं, राइट। ये चीज़ तुमने सुन रखी होगी, तुमने करी भी होगी, इट्स लाइक प्रीटी मच ऑब्वियस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ना तुमने देखी हैं, ठीक है। तो इसको हम एक काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, कंबशन हो रहा है। उसके बाद बेसिकली अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, लाइक डीकम्पोज करने का मतलब क्या होता है। डीकम्पोज करने का मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि लाइक डिसोसिएट करना। कोई एक कंपाउंड था, उसमें से तुमने दो जो है ना लाइक निकाल दिए और अलग कंपाउंड्स निकाल लिए, जिसके थ्रू वो बना हुआ था वो निकाल लिया। लाइक AB को तुमने स्प्लिट करके A+ बना दिया, 2FeSO4 तुम्हारा क्या बन गया, Fe2O3 बन गया, SO2 बन गया और SO3 बन गया, ठीक है। यहाँ पर तुम कह सकते हो कि ABC से तुमने क्या निकाला है, यहाँ से तुमने ABC के थ्रू A+B और C निकाला है, ठीक है। ये तुम्हारी एक काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। Like a decomposition reaction can be defined as a chemical reaction in which one or more like one reactant breaks down into like 2 or more products। दो या दो से ज़्यादा कितने भी जो है ना वो प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो सकता है। लाइक CaCO3 लाइमस्टोन एग शेल पे पाया जाता है, जब इसको हीट करते हैं तो CaO+CO2 निकल करके आ रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन होती है। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन को जब हम लोग हीट के थ्रू कैरी आउट कराते हैं, लाइक यू कैन सी दिस, यहाँ पर हम लोगों ने जो ना हीट दी थी, जनरली जो ना इसमें लगती है। जब आप लोग हीट के थ्रू कैरी आउट कराते हो तो उसको हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन बोल देते हैं, बस इतनी सी बात है। आ रहा है समझ में, ग्रेट। उसके बाद अब देखो यार बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। सो द एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच द लाइक रिएक्टेंट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। वही सीन है यहाँ, तो यहाँ पर ये कह दो कि जो ना लाइक हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, या फिर जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है, हीट एनर्जी है, समझ लो अच्छे तरीके से, हीट एनर्जी तुम्हारे प्रोडक्ट्स में है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है हीट एनर्जी तो जो तुम्हारे रिएक्टेंट्स में थी, ठीक है। तो यानी हमने कह सकते हैं कि फॉल एंड लाइक टेम्परेचर ऑब्जर्व किया है, कह सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारा हीट इज समवेयर रिलेटेड टू दी टेम्परेचर, ठीक है। अब लाइक यू कैन सी दिस 2AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में इट गिव्स आउट लाइक 2Ag+Cl2, 2AgBr इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स यू 2Ag लाइक और Br2 ब्रोमीन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सीन हो रहा होता है। अब रिएक्शन इज यूज्ड इन दी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये यहाँ पर याद रखना। यहाँ पर ये जो तुम्हारी क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस फॉर्मेशन हो रहा है, ये यूज़ होता है इन टू दी लाइक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। आ रहा है समझ में, ग्रेट।
ग्रेट। अब उसके बाद देखो यार बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होती है। I'll tell you displacement reaction is a type of reaction that replaces part of one reactor with another. Just see this AB plus C जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बना करके देता है AC प्लस B। अब I'll tell you यहाँ पर हुआ क्या है, AB था, अब बोल देते हैं कि ये A जो है ना ये कैटाइन था, A प्लस था, और ये यहाँ पर तुम्हारा B माइनस था। इसने क्या किया कि यहाँ पर ये जो C था ना, हम बोल देते हैं कि ये जो है ना तुम्हारा कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ, समझ लो अच्छे तरीके से, ये तुम्हारा C माइनस था। तो इसने बोला यार ये B माइनस और C माइनस में रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज, लाइक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में ये जो C माइनस है कंपैरेटिवली ऊपर पोजीशन में, समझ रहे हो, अपर मोस्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर ये कंपैरेटिवली B से ऊपर है तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा। ये चीज़ तुमने पढ़ रखी है क्लास 9th में, आई होप सो। तो यहाँ पर जो ना A प्लस C माइनस को जब तुम रिएक्ट कराओगे ये AC बन जाएगा और B अकेला जा करके बैठ गया होगा। दगाह हो गई, बेवफा निकला ए बी में से तुम्हारा A, उसने जो ना B को भगा दिया और C के साथ पेयर अप कर दिया। आ रहा है समझ में, यहाँ पर ये वाला सीन होता है। लाइक जस्ट सी दिस, तुम्हारा आयरन नेल होती है, इस पर जो है ना तुम्हारी रस्टिंग चढ़ जाती है। उसके बाद जब तुम ऐसे CuSO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो इसमें से लाइक ये आयरन नेल से रस्टिंग निकल गई, ये तुम्हारा CuSO4 जो है ना, अगर इसमें से तुमने हल्का सा जिंक डाल दिया तो ये जो ना ZnSO4 बना लेगा। आ रहा है समझ में, जिसमें से तुम कह सकते हो ब्लू कलर चला गया, वो जो ना कॉपर की वजह से अब कॉपर ही चला गया भाई सल्फेट में से, तो बेसिकली उसका ब्लू कलर भी चला गया, ठीक है। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 बना दिया और Cu, ठीक है। जिंक की जगह आयरन भी यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स। उसके बाद बेसिकली मोर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लाइक जस्ट सी दिस, Zn प्लस CuSO4 कंपैरेटिवली Zn जो है ना बहुत ऊपर है। अगर तुमको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ, वो होती है तुम्हारा KCaNa, ठीक है। क्या करना मजे आला जने, दिस इज माई ओन वे टू लाइक रिवाइज ऑल द थिंग्स। ठीक है, ये जो है ना तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, इसमें अपने अपने निमोनिक्स तुम लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना तुम्हारी एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, लाइक क्या करना मजे आला जने फिनीसन पर भाकू हज जौपत, ठीक है। यहाँ पर ये जो तुम पार्ट देख रहे हो, देखो ये वाला जो तुम पार्ट देख रहे हो KCaNa, लाइक समझ रहे हो ना, इसमें से तुम अपन एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये जो तुम्हारा Cu है वो यहाँ पर है और तुम्हारा Zn यहाँ पर है, तो ये बहुत ऊपर है उससे, तो ये ईजिली जो है ना इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो तुम्हारा ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना तुम्हारा Cu निकल करके आ जाएगा। सेम वे तुम Pb के साथ भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ लाइक ऑल्सो कंपेरेटिवली एट अ टॉप पोजीशन एज इन कंपैरिजन विद द कॉपर एलिमेंट, ठीक है। तो आ रहा है समझ में, ग्रेट। अब एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें तुम्हारी जो है ना बस सिंपल से बात है, मैं बता रहा हूँ, स्वैपिंग हो जाती है, ठीक है। स्वैपिंग हो जाती है, स्वैपिंग का मतलब क्या है, देखो आई टेल यू, AB है और तुम्हारा CD है, ठीक है। AB में जो ना लेट से A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस, ऐसा वाला सीन था, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हमने क्या बोला यार, तुम्हारा जो A है ना ये D को चुन लेगा, B जो है C को चुन लेगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बना, AB प्लस CD में बन गया AD, ठीक है। यहाँ से इसको पेयर कर दिया और ये बन गया तुम्हारा CB। आ गया समझ में, ग्रेट। अब देखो यार यहाँ पर से अच्छे तरीके से एक चीज़ समझ लो, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट आयंस एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, लाइक जस्ट सी दिस, Na2SO4 है, इसमें तुम्हारा Na प्लस था, SO4 2 माइनस था, BaCl2 में तुम्हारा Ba2 प्लस था, Cl माइनस था, इसने जो ना इसको पकड़ दिया, NaCl बना लिया, प्लस तुम्हारा Ba ने जो ना SO4 को पकड़ दिया, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, पहले भी बताया था, BaSO4 बना लिया। आ गया ना समझ में, बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार, ये बहुत ही सिंपल है। अगर केमिस्ट्री को तुम लोग जो ना सिंपल तरीके से देखते हो, उसको पहले ही से अपना दुश्मन मत बनाओ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंपल तरीके से देखो, सिंपल वे में जो ना हम तुमको आगे लेकर के जा रहे होंगे। उसके बाद एक्टिविटी 2 जो होती है तुम्हारी, लाइक इट टेक्स लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड, चेंज इन कलर जो है ना यहाँ पर तुमने ऑब्जर्व किया है। Ki है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर तुम्हारा लीड नाइट्रेट है, इनको तो जो है ना तुमने लाइक रिएक्ट कराया, यहाँ पर तुम्हारा K प्लस है, I माइनस है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा Pb2 प्लस है, NO3 माइनस है। तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, ये जो दो चीज़ें लाइक रिएक्ट कर गई, KNO3 बनाया और यहाँ पर बना PbI2, ठीक है। पोटेशियम लाइक लीड आयोडाइड, ये होता है तुम्हारा येलो PPT। PPT क्या होती है, भैया वही चीज़, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। ग्रेट। अब एक और चीज़ होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, हम लोग डिफरेंट टॉपिक पे आ गए। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी समझ रहे हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से ये रिलेटेड है। तो जहाँ पर भी तुम्हारे किसी भी एक रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और साथों साथ जो है ना तुम्हारा ऑक्सीजन इज लाइक वो दुश्मन है तुम्हारे हाइड्रोजन का, आ रहा है समझ में। तो वो ये बोल देगा कि ठीक है, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है वो तब भी ऑक्सीजन है। सेम वे रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो वो रिडक्शन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन है लाइक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सीन तुम्हारा क्या ही है कि ये बेसिकली क्या ही हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पर भी देखो समझ लो अच्छे तरीके से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, तो तुम एक चीज़ बोल सकते हो कि हाँ तब भी रिडक्शन है। लाइक CuO प्लस H2, अगर हीट की तुमने प्रेजेंस में काम कराया, इसमें से देखो ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, राइट, ऑक्सीजन चला गया तो रिड्यूस हुआ है। और साथ ही साथ अगर तुम्हारे H2 में जो ना लाइक ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, राइट।
आ रहा है समझ में? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये वाला चीज़ होता है। अब देखो एक चीज़ के बारे में और बात करते हैं विच इज़ करोजन। अब करोजन भैया होता क्या है? करोजन इज व्हेन अ रिफाइंड मेटल इज लाइक नेचुरली कन्वर्टेड टू अ मोर स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड लाइक और सल्फाइड स्टेट, लाइक दिस लीड्स टू द डेटोरिएशन ऑफ द मटेरियल। लाइक जस्ट सी दिस, तुम्हारा जैसे कि आयरन होता है। अब आयरन जब तुम लेकर के आए ताज़ा ताज़ा तब तो बढ़िया था, लेकिन जब इसमें तुमने थोड़ा सा इसका एक्सपोजर दिया टू दी सनलाइट टू दी वाटर, तो यहाँ पर जो है एक लेयर बन गई जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं नॉर्मली। तो ये जो रस्ट हो गई इसको हम लोग कह सकते हैं ये यहाँ पर करोजन हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई साहब रस्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ करोजन। तो बात करते हैं अब तुम्हारे रेंसिडिटी के बारे में। तुमने समझ लिया ना, रस्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ करोजन ओनली, ठीक है। अब रेंसिडिटी क्या होती है? देखो जस्ट सी दिस, रेंसिडिटी कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट ओडर ऑफ फ्लेवर। तुमने जो ना यार नॉर्मली कोई चीज़ें देख रखी होंगी, लाइक आई टेल यू, जैसे तुम्हारा टोमेटो होता है, ठीक है, टमाटर होता है, तो वो बाय टाइम जो ना तुम देखा होगा तुमने कि वो एक टर्जिड स्टेट से थोड़ा सा फ्लैशेड हो जाता है, थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ पिलपिला हो जाता है, राइट। वो थोड़ा सा सड़ जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो ये सड़ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो टमाटर तुम्हारा सड़ गया इसको हम लोग रेंसिडिटी बोलेंगे, ठीक है। इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमने सारी की सारी चीज़ें इन लाइक बहुत अच्छे तरीके से एकदम अच्छी डेप्थ में जो ना कवर कर ली हैं। सो थैंक्स टू यू फॉर लाइक कमिंग इन टू दिस सेशन, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड। एंड इफ देयर इज समथिंग कि जिसमें कुछ भी रेक्टिफिकेशन होने की लाइक ज़रूरत है तो तुम वहाँ पर से वेबसाइट पर भी फीडबैक को ड्रॉप कर सकते हो। वी ऑल बी श्योरली रेक्टिफाइंग आवर नोट्स, ठीक है। और तुम कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो ना हमारे आगे एपिसोड्स भी आ रहे होंगे स्ट्राइक सीरीज़ के, सो फॉर दैट यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर यार तुम हेल्प करना चाहते हो, जेन्युइनली तुमको अगर सब कुछ सही लग रहा है तो अगर तुम इस चीज़ को शेयर कर सकते हो, बिकॉज यू नो अबाउट इट, वी आर लाइक न्यू इन द डोमेन ऑफ CBSE, वी नीड योर हेल्प। अगर तुम हेल्प करोगे तभी हम ग्रो कर रहे होंगे। तो तुम जो है ना यहाँ पर से शेयर कर सकते हो इन सारी वीडियोज़ को। लाइक अगर हर एक बच्चा एटलीस्ट 5 बच्चों को शेयर करता है तो वो बहुत ही बड़ी हेल्प होती है हमारे लिए। तो बस इतनी सी ही बात है यार, जस्ट एक्सेस द बेस्ट, लाइक पूरे कंटेंट को अच्छे तरीके से एक्सेस करो, एंड दैट्स ऑल। एंड रखते हैं तुम्हारे इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हसल हार्ड, CKOP।